मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए और एक संदेश लेकर आया डिवोशन। तो आइए प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो सर्वशक्तिमान है और तेरा नाम पवित्र है। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पिता और तेरे चरणों पर समर्पित होते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम और आपकी क्षमा और आपकी दया के लिए। धन्यवाद देते पिता इस डिवोशन को तू अगुवाई करना तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रभु की प्रतीक्षा करे, प्रभु की प्रतीक्षा करे। भजन संहिता 105 और वचन 3 और 4। उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन की लगातार खोजी बने रहो। पवित्र नाम की बढ़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन की लगातार खोजी बने रहो। किसी ने कहा, प्रारंभिक जो विश्वासी होते हैं, जिसका नाम था जेरम, वो कहते हैं बाइबल की अज्ञानता का अर्थ है मसीह की अज्ञानता। बाइबल की अज्ञानता का अर्थ है मसीह की अज्ञानता। यानी कि अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ते और बाइबल के विषय में नहीं ज्ञान रखते तो यानी कि यीशु को भी कभी जान नहीं पाएंगे। ये मसीह कौन है, मसीह लोग कैसे हैं, कलीसिया क्या है, प्रार्थना क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, अनुग्रह क्या है, ये कुछ नहीं जान पाएंगे। तो हम अज्ञानी रहेंगे परमेश्वर की ओर। आयुब ने एक बार कहा, मैंने उसके मुंह के शब्दों को अपनी आवश्यक भोजन से अधिक महत्व दिया। आयुब कहता है कि परमेश्वर के शब्दों को, वचनों को मेरे जो ज़रूरत की भोजन है उससे अधिक महत्व दिया। यिर्मयाह कहता है, तेरे वचन मिले और मैंने उन्हें खा लिया। तेरे वचन मिला और मैं उन्हें खा लिया। तेरा वचन मेरे हृदय का आनंद और हर्ष का कारण बना। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में खुशी लाता, आनंद लेकर आता है और हमें प्रसन्नता रखता है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को महत्व देते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए एक शांत समय की आवश्यकता होती है। बिली ग्रैहम कहते हैं, विश्वासी छात्र अक्सर मुझसे पूछते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई को कैसे बनाए रखते हैं? आप प्रतिदिन क्या करते हैं? मैं उन्हें अपने शांत समय के बारे में बताता हूँ। कुछ दिन यह सुबह सुबह होता है, कभी देर सुबह, कभी शाम को। इसके बिना मेरा विश्वासी जीवन एक जंगल होगा। अद्भुत बात कहते हैं। अगर हम बाइबल में समय नहीं बिताते हैं या समय नहीं देते हैं रोज, बहुत सारे लोग सुबह सुबह का समय, शांत समय बिताते परमेश्वर के वचनों के साथ, सुनते हैं, पढ़ते हैं, एकांत में समय बिताते हैं और कई बार देर सुबह तक, और कई लोग शाम को समय देते हैं। एसाया ने कहा, जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे, नया बनाते हैं। जो परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं वे अपने शक्ति को नया बनाते हैं, नया बनते हैं। वे उकाबों की तरह उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। यशायाह 40:31 में। इसलिए मेरा ये सुझाव है, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ये सुझाव देता उसी प्रकार से, इसलिए उकाबों की ताकत हासिल करें जैसा कि भविष्यवक्ता ने बताया। हर दिन एक समय निर्धारित करें जब आप परमेश्वर के साथ कुछ मिनट
अकेले बिता सके, कुछ मिनट अकेले में बिता सके और आग्रह करे या प्रार्थना करे या निवेदन करे कि प्रभु हमें आपकी प्रतीक्षा करना सिखाइए, ताकि हम आपकी ताकत को यानी कि आपकी शक्ति को, सामर्थ को जान सके। वचन कहता है जब हम परमेश्वर की वचन में समय बिताते या पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की नाम की बढ़ाई करते हैं और उसको खोजते हैं। और हमारे जब आप खोजते हो तो आनंद के साथ खोजो, यहोवा और उसकी सामत को खोजो, उसके दर्शन की लगातार खोजी बने रहो। वचन भी कहता है जब हम इस प्रकार करेंगे तो आप खुशी और आनंद और शांति के साथ जीवन बिता पाएंगे। अगर आप परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ते हैं तो आपका विश्वासी जीवन जंगल की तरह है, जंगल की तरह। सोचिए थोड़ी समय के लिए आपका विश्वासी जीवन कैसा है। इसीलिए प्रभु की प्रतीक्षा करें, प्रभु से कहे, परमेश्वर से कहे हमें आपकी प्रतीक्षा करना सिखा, ताकि हम आपकी ताकत को समझ सके या जान सके। आइए प्रार्थना करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस संदेश के लिए, इस डिवोशन के लिए। प्रत्येक भाई बहन के हृदय को नवीनीकृत करो पिता, और आपके साथ समय बिता सके, वचन पढ़ सके, आनंद के साथ, हृदय के आनंद के साथ आपको खोज सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।